हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स देख रहे थे और फिज़िक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो था मेरा वो इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर था, तो हम लोग पावर भी पढ़ लिए थे। तो उसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखने से पहले थोड़ा सा पिछले क्लास को रिकॉल कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में कि क्या पढ़े थे कि P = W/T। ठीक है, ये हमारा क्या था, वर्क डन था। क्या था, वर्क डन था, और इसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो इसी वर्क डन को हम एज ए एनर्जी के टर्म में पढ़ेंगे आज। टी क्या था, टाइम था। ठीक है ना, और बहुत सारा हम फार्मूला देखे थे, उसको रिकॉल थोड़ा सा कर लेते हैं। P = V/I देखे थे। ठीक है, कैसे हम डिराइव किए थे वो भी आप समझ लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। उसी तरीके से पावर का बहुत सारा देखे थे, एक I² देखे थे। फार्मूला क्या था, P = V² था। तो ये तीनों हम लोग क्या कर लिए थे, पावर के बारे में देख लिए थे। पावर का यूनिट भी वहाँ पे देख लिए थे, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जूल पर सेकेंड होता था, वर्क डन अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट जो था इसी जूल अपॉन सेकेंड को ही हम क्या बोलते थे, वाट बोलते थे। ठीक है ना, तो ये आप पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कहना क्या चाहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहता है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF। कहाँ से सप्लाई हो रहा, सोर्स से। तो ये EMF क्या है, ये EMF हमारा वोल्टेज सोर्स है, कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये EMF मतलब क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। EMF मेनली वोल्टेज ही होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कोई भी सर्किट में आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्किट में ये पोटेंशियल है। ठीक है, और ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि कौन मेंटेन रखता है करंट को, तो करंट को हमारा मेंटेन रखता है कौन, ये पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ही इसको एनर्जी देता है। ठीक है, कि एनर्जी हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम क्या करो, सर्किट में मूव करो। और यही जब करंट मूव करता है तो इसके पास जो एनर्जी होता है कुछ बल्ब के पास मतलब चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि ये बल्ब का पावर कितना है, जितना पावर ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी ज़्यादा खपत होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग अपन बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो हम लोग अगर कुछ काम करते हैं मतलब हमारे अंदर कुछ एनर्जी है, तभी तो हम काम कर रहे हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बल्ब, फैन, टीवी, फ्रिज कुछ भी अगर चल रहा है, मतलब वहाँ भी एनर्जी उसको चाहिए, और वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए, तो उसी को हम बोल दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम लोग बाई डेफिनेशन अगर समझे तो कैसे समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, एनर्जी देता है किसको, करंट को, और ये करंट मेंटेन रहता है सर्किट में। और यही एनर्जी जो इसके पास है, करंट के पास है, वही एनर्जी बल्ब को देता है और बल्ब ग्लो करता है या फिर फैन चलता है, आप जो समझिए इसको। ठीक है, तो आप समझ गए ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा। तो आइए अब हम लोग डिराइवेशन देखते हैं कि मेनली फार्मूलाज क्या है इसका, क्योंकि यहाँ से इसका फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, वर्क डन अपॉन टाइम पढ़े थे। ठीक है, तो वर्क डन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, मतलब वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी को एनर्जी बोल रहे हैं। तो देखिए W = क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा।
ठीक है ना। क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। P क्या है, पावर। अब पावर का फार्मूला ऑलरेडी अपन लोग जानते हैं। तो देखिए पावर का फार्मूला हम लोग अगर निकालना चाहें, सॉरी वर्क डन मतलब एनर्जी का फार्मूला अगर निकालना चाहें, इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन को ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं। अब देखिए पावर का फार्मूला आप क्या पढ़े, V इंटू आई। तो हम रख देते हैं पावर का वैल्यू V इंटू आई इंटू टी। तो देखिएगा क्या आ गया हमारा वर्क डन, V इंटू आई इंटू टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं तो एनर्जी का ऐसे यूनिट आप लोग क्या पढ़े हैं, जूल पढ़े हैं। तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इज जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो यूनिट पढ़ते हैं, एक कॉमर्शियल यूनिट भी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, किलोवाट आवर मतलब देखिएगा वाट, किलोवाट मतलब क्या, पावर। समझिएगा इस चीज़ को, किलोवाट मतलब क्या, वाट जहाँ लगा हुआ है मतलब पावर है। तो इसको हम क्या बोले, पावर बोले। और इनटू टाइम, टाइम क्या है, आवर है। आवर मतलब क्या, टाइम। और इनटू क्या है, ये टाइम है। देखिएगा अच्छे से, तो क्या हो गया, किलोवाट आवर। ठीक है ना, वही फार्मूला देखिए, यही फार्मूला यहाँ की बात अगर करें तो ये क्या है, यही पावर है और ये क्या है, टाइम है। तो देखिएगा क्या हो गया, किलोवाट आवर मतलब किलोवाट में अगर आवर से या फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट वो कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ गए। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम इसी में यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। जैसे देखिएगा हम लोग क्या पढ़ लिए, W या फिर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या हो गया हमारा, V इंटू आई इंटू टी हो गया। ठीक है, ये एनर्जी आया। अब देखिएगा जिस तरीके से पावर का 3 फार्मूला अपन लोग देखे थे, उसी तरीके से हम लोग एनर्जी का भी 3 फार्मूला देखेंगे। तो ये देखिए एनर्जी 1 मान लेते हैं, एनर्जी E लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा, देखिएगा हम यहाँ ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर जानते हैं। अब आप सभी को रिप्लेस कर दीजिए। अगर V को रिप्लेस करना चाहते हैं तो V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर इंटू आई इंटू टी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ गया यहाँ पे, आई स्क्वायर इंटू टी। तो ये भी क्या था, ये भी हमारा पावर था। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला की बात करें, E। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे V का वैल्यू रख दिए, अब I का वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ आई स्क्वायर है मतलब V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या आ जाएगा टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, मतलब दूसरा इलेक्ट्रिकल क्या एनर्जी का जो फार्मूला आ गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी आ गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कितना हमारे पास फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये पहला फार्मूला आया, ये हमारा दूसरा फार्मूला आया और ये हमारा तीसरा फार्मूला आया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला यूज़ करके अपन लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे।
ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, या फिर आप एक फार्मूला को याद रखिए ये वाला, ठीक है। उससे आप तीनों फार्मूला बना सकते हैं सेम, जिस तरीके से पावर में भी एक फार्मूला याद रखिए। अब भाई ओम्स लॉ को यूज करके आप रिप्लेस करते जाइए तो टोटल फार्मूला आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बात और यहाँ पे बता देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कहीं कहीं पे जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो जूल में भी आंसर पूछ देता है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर अगर कॉमर्शियल यूनिट ज़्यादा देखना है हम लोगों को, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बिल आता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, समझिएगा, कॉमर्शियल यूनिट और जूल में आप लोगों को रिलेशन बता रहे हैं कि कितना होता है, समझिएगा यहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि बात करें, आप लोग घरों में सुनते होंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल आया घरों में, वो आया 100 यूनिट आया, ठीक है। क्या आया, 100 यूनिट आया। तो 100 यूनिट मतलब क्या होता है, तो वही 1 यूनिट को डिफाइन किया गया, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। क्या किया गया, 1 किलोवाट आवर, मतलब कि 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट। 1000 वाट कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बल्ब, फैन, फ्रिज, कुछ भी यूज हो रहा है कितना में, पर 1 आवर में, ठीक है। अगर 1000 वाट का कोई भी बल्ब या फिर फ्रिज, टीवी, जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसको बोल दीजिए, अगर वो 1 घंटा जलता है तो इसी को हम क्या बोल दिए, 1 यूनिट बोल दिए। मतलब अगर बात करें तो यहाँ से हम क्या समझ लेंगे कि 100 यूनिट मतलब क्या, 100 किलोवाट आवर। ये समझेंगे कि हमारा क्या आया यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट जो घरों में बिजली बिल आता है वो क्या आया, 100 किलोवाट आवर। मतलब कि ये जो 100, मतलब ये तो 100 हो ही गया, और 1000 किलो नहीं लिखते हैं अब, ठीक है, वाट आवर, मतलब कि इतना हमारे पास क्या हुआ, खपत हुआ। जो भी महीना का बिजली बिल आए या फिर 2 महीना का आए, मतलब इतना वाट खपत हुआ है मेरा, ठीक है, समझ गए। न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितना, 1 किलोवाट आवर, मतलब 1000 वाट अगर 1 घंटा चलता है तो वो हमारा जो बिल उठाएगा वो 1 यूनिट उठाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज़। अब हम लोग न्यूमेरिकल से इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसी को हम लोग कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं। कहीं पे तो आपसे जूल में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप फाइंड कीजिए जूल में, तो वो कैसे समझेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो हम क्या बोले, किलोवाट आवर क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, कॉमर्शियल, CU लिख देते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। अब देखिएगा किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। और वाट को हम क्या बोलते हैं, वाट को क्या बोलते हैं, वही जूल पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख दिए वाट को जूल पर सेकेंड, मतलब ऐसे लिख देते हैं, किलोवाट इक्वल टू, किलो मतलब 1000, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, उसका यूनिट लिख लिए क्योंकि मेरे को यूनिट में चाहिए। अब देखो आर को हम कैसे कन्वर्ट कर दें, आर मतलब कितना, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो इतना हमारा सेकेंड हो जाएगा 1 आवर में, मतलब कि अगर मैं किलोवाट आवर लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600, क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3600 सेकेंड आ जाएगा। ये सेकेंड कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया, इसको 1 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 किलोवाट 1 आवर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिएगा 36 पे कितना 50,
ठीक है, इतना क्या आ गया, जूल आ गया। मतलब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल लिख सकते हैं। तो आप ये क्या आया, 1 किलो वाट आर आया, ठीक है, क्या आया, 1 किलो वाट आर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए क्या चीज़ में, जूल में कन्वर्ट कर लिए। तो आपसे जो भी पूछा जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर आपको किलोवाट आर में पूछा जाए तो किलोवाट आर में हमको बताना है आंसर। अगर जूल में पूछा जाए तो हम उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो किलोवाट है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे 1000 वाट, और जितना सेकंड, मतलब आर में जितना सेकंड होता है, तो एक आर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, उसको लिख देंगे तो हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लिए, उससे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहना चाह रहा कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, एक क्या है, रेडियो का सेट है जो कितना वाट का है, 60 वाट का है, रन्स फॉर 50 आवर, मतलब उसको कितना देर चलाया जा रहा, उस रेडियो सेट को 50 घंटा चलाया जा रहा, 50 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देखे हुए हैं तीनों। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू, देखिए V इंटू आई को क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पावर ही बोलेंगे ना, I इंटू टी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो देखिए ये चीज़ हमसे पूछा गया, तो आप देखिए इसको बनाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नहीं पूछा गया कि जूल में बताना है या किलोवाट आवर में बताना है, लेकिन जूल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या चीज़ मेरा आंसर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले किलोवाट आवर में आएगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। रेडियो सेट ऑफ 50-60 वाट, मतलब 60 वाट, वाट से क्या पता चल गया, पावर, मतलब क्या क्या दिया हुआ, गिवन लिख देते हैं। पावर इक्वल टू कितना दिया हुआ, 60 वाट दिया हुआ। ठीक है ना, रन्स फॉर 50 आवर, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 50 आवर दिया हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे, E इक्वल टू पी इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, P का वैल्यू कितना 60 है और R का कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, मतलब कि कितना आ गया, तो हमारा क्या आया, 3000। एनर्जी का अब यूनिट हम लोग लिख लेते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। टाइम का क्या होता है, आर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात अपन करें तो इतना क्या आ गया, वाट आर आया। ठीक है, वाट आवर में आया। अब देखिएगा कि ये 3000 वाट आवर, तो हम इसको अगर किलो वाट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको 3 किलो वाट आवर लिखेंगे। देखिएगा अच्छे से, तो एनर्जी हमारा क्या आ गया, 3 किलो वाट आवर आ गया। समझ गए आप, ठीक है ना। अब यही 3 किलो वाट आवर को कन्वर्ट किस में कर देना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा हम लोग क्या पढ़े थे, 1 किलो वाट आवर में कितना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। तो 3 में कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारा, इंटू ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 10.8, 6 जूल। अगर आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो एक पॉइंट आगे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1.08 इंटू 10 का पावर 7 जूल। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर जूल में नहीं पूछा होता तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखिए यूनिट हम आपसे पूछे कि कितना यूनिट खपत हुआ एनर्जी जब ये
रेडियो सेट चल रहा था। तो देखिए 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, तो 3 किलोवाट आवर में 3 यूनिट। तो हम इसको यूनिट में भी अगर लिखना चाहें तो कितना हो गया, 3 यूनिट आ गया। ठीक है, अब कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 1 यूनिट का जो हमारा रेट है वो 5 रुपीज़ है, तो फिर कितना बिजली बिल होगा, मतलब कितना इलेक्ट्रिक बिल होगा, 3 × 5 मतलब 15 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिक बिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए। इस पे हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग अब एक इस पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पावर डायरेक्टली दिया हुआ था और टाइम भी दिया हुआ था, तो हमको एनर्जी निकालने में ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ और टाइम दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो, 4 एम्पियर क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। ठीक है, बल्ब फॉर 10 मिनट। क्या कहना चाह रहा कि जैसे कि हमारा जो बैटरी है, ठीक है, वो कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, और किसको दे रहा है, कार के हेडलाइट को दे रहा है। ठीक है ना, हेडलाइट को जलने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन दे रहा, 12 वोल्ट का बैटरी दे रहा। ठीक है, और वो बल्ब को जला रहा कितना देर, 10 मिनट्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 10 मिनट में ट्रांसफ़र किया। तो समझिएगा इसको। ठीक है, समझिएगा कैसे बनाएंगे। पहले गिवन लिख लीजिएगा कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ करंट 4 एम्पियर दिया हुआ। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए मेरे को वोल्टेज पता है, करंट पता है, टाइम पता है। देखिए ये फार्मूला, पहला फार्मूला एनर्जी का क्या है, V × I × T। ठीक है, तो हम एनर्जी निकालते हैं E = V × I × T। ये क्या चीज़ में होना चाहिए, वाट आवर में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि वाट आवर से ही हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वोल्टेज का कितना 12 दिया हुआ है, करंट का कितना 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी क्या, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो वाट में आ जाएगा, मतलब 40, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वाट आएगा। और टाइम मिनट में दिया हुआ तो इसको आर में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि 10/60 अगर लिख देंगे, ठीक है, 10/60 लिख देंगे तो हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, ये आर में आ जाएगा। तो ये अब किस चीज़ में आ गया, वाट आर में आ गया। ठीक है ना, तो ये कैंसिल, 6 × 2 मतलब कि 8 वाट आर आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे, देखिएगा 8 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.08। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 0.008 किलोवाट आवर। अब हम के लगा दिए। ठीक है, समझ गए आप। तो इतना हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र किया 10 मिनट में। ठीक है, कौन, बैटरी। तो ये आ गया हमारा। अब इसको आप चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 0.008 इंटू 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा वो जूल में निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी देख लिए, किलोवाट आवर में जो भी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप निकालिए तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोवाट आवर में। अगर ये 10 मिनट के जगह 10 आवर रहता तो यहाँ 60 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और अगर आपको मिनट में दिया हुआ, मतलब उतना मिनट जितना दिया हुआ डिवाइडेड बाय 60, तो वो क्या चीज़ में आ जाता है, आर में आ जाता है। तो ये भी आप देख लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। तो ये जितना सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन आपको है ना, इलेक्ट्रिक पावर पे डिपेंड है। मतलब पावर अगर निकाल लिए आप
तो आप उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टाइम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तभी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, देखिएगा, पहला पावर पे और दूसरा टाइम पे। कैसे डिपेंड करता है ये भी समझ लेते हैं कि अगर पावर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा खपत होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि घरों में आज के डेट में क्या एलईडी यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जो पीला वाला बल्ब हमारा होता है वो 100 वाट का होता है, तो लोग बोलते हैं क्या कि नहीं वो बल्ब लगाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आने का क्या वजह? क्योंकि उसका जो रेटिंग है उस येलो बल्ब का ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा टाइम, आप जितना ज़्यादा टाइम उसको आप ऑन रखेंगे बल्ब को, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जितना देर हम लोग रूम में रहते हैं उतना ही देर पंखा चलाते हैं, जब बाहर आते हैं तो ऑफ़ कर देते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो और बचे और इलेक्ट्रिक बिल मेरा ज़्यादा ना आए। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पावर ऑफ रेटिंग, ठीक है, मतलब कोई भी अप्लायंसेस है उसका पावर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी खपत होगा। और दूसरा टाइम पे, मतलब ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा देर चलाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा देर चलेगा। तो ये हम लोग एनर्जी को समझ लिए। अब इसमें एक चीज़ और है हम लोग को पढ़ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम लोग देख लेंगे। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब हम हीटिंग इफेक्ट बताएंगे, उसी के साथ कुछ और क्वेश्चन बता देंगे पावर से रिलेटेड।